हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 16वां होने वाला है। तो शायद 16वां है, हाँ 16वां लेक्चर नहीं होने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर कर लेंगे। तो सॉल्यूशंस हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर हमारे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों होता क्या है, दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सब बताएंगे, सब देख लो सब। पहले देखो, अच्छा किसने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री? शायद किसी को पता था पढ़ाने वाला हूं इसलिए किसी ने लिख दिया। तो दो तरह के हमारे पास सोल्यूशन हमें पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? दो तरह के सोल्यूशन हमें पढ़ने हैं। पहला सोल्यूशन है हमारा जनरल सोल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हमारा जनरल सॉल्यूशन और दूसरा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है? दो तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन पता ना किसको बोलते हैं? जैसे मान लो अगर मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा 0 के इक्वल है, तो एक्स मान लो कुछ मेरा रूट्स वगैरह आते हैं ना, यहाँ से हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, यहाँ से हम कुछ भी रूट फाइंड आउट करते हैं। क्या रूट हम फाइंड आउट करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है? इसको सॉल्व करने के बाद कुछ हमारी x की वैल्यू आती है, मान लो 2 आ गई, मान लो ऐसा कुछ, मान लो 2 आ गई, तो ये हमारा क्या है? 2 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। 2 हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। किसका? इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। उसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं मैं, साइन थीटा मेरे पास दे रखा है 1/2, तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको डालने पर हमारा 1/2 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है? तो थीटा जब भी हम π/6 यानी कि 30 डिग्री डालेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है हमारा थीटा इक्वल्स टू में 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? इसका सॉल्यूशन है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है, इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? दोनों में फर्क क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा जब भी हम निकालते हैं तो हमारा जो निकलता है सॉल्यूशन, जैसे हमने कितना निकाला, π/6 हमने निकाला था 30 डिग्री, तो ये क्या है हमारा? 0 से लेकर 2π के बीच में, ठीक है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा कैसा है? ये हमारा 0 से लेकर 2π के बीच में हमेशा आएगा, ठीक है? ना इससे कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर जाते तो वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है वो सारे हमें लिखने पड़ेंगे। तो क्या सारे हम लिखते जाएंगे? सारे मतलब कितने हो सकते हैं? तो ये बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे, मतलब बोलूँ तो बोल सकते हो एक तरह से इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला तैयार करते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं इनके लिए कि हमारा ये वाला फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो इससे हमारा काम बन जाता है। तो सब अभी देखेंगे, बस एक मोटा मोटी मैंने ऊपर से बता दिया क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारा आता है इसके अंदर। तो ये हमारे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? इसके अंदर जितने भी हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सारे आते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन जब भी हम निकाले तो 0 से लेकर 2π के बीच में है, तो वो हमारा क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिमिलरिटी क्या है कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो हमारे जनरल सॉल्यूशन के अंदर आ सकते हैं। क्या बोला मैंने? जितने भी हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो हमारे जनरल सॉल्यूशन के अंदर आ सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन के मतलब ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर कोई आ रहा है तो वो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन के अंदर आ सकता है। बट अगर कोई वैल्यू हमारी जनरल सॉल्यूशन के अंदर आ रही है तो ये गारंटी नहीं है कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आए। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लो मेरे पास पहले कोई साइन थीटा, जैसे कि मेरे पास 30 डिग्री है, साइन थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, तो थीटा मेरे पास कितना आ गया? यहाँ से π/6 आया। तो π/6 क्या कर रहा है? इस इंटरवल के बीच में 0 से लेकर 2π के बीच में हमारा क्या है? π/6 है। अच्छा, और वही अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन में हमारा एक सॉल्यूशन π/6 भी है, एक सॉल्यूशन हमारा π/6 भी आता है। वो अभी कैसे आता है कैसे नहीं आता सब बताऊंगा, अभी जान लो कि एक सॉल्यूशन हमारा π/6 भी है, एक सॉल्यूशन हमारा π/6 भी है। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारा अगर π/6 है तो जनरल सॉल्यूशन में π/6 आ रहा है। अच्छा, वही अगर मैं बात करूं 12π/6 या फिर 12 की जगह मैं 24π/6 कर देता हूं, कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता? देखो चेक करो। या फिर पाई प्लस ये 4π प्लस में π/6, 4π प्लस में π/6 कितना आ जाएगा? 6 × 24, 25π/6। देखो 25π/6 आया।
क्या 25 पाई/6, ये भी हमारा एक जनरल सोल्यूशन है। ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन, देखो क्या करा मैंने 4 पाई प्लस पाई/6, 4 पाई प्लस पाई/6 यानी कि हमने पहले 4 चक्कर काटे, मतलब 2 चक्कर काटे। एक चक्कर हमारा कितना होता है 2 पाई का, एक चक्कर हमारा 2 पाई का, तो हमने 2 चक्कर काटे, फिर हम पाई/6 पे आए, यानी कि कहने का मतलब क्या है पाई/6 कहीं हमारा यहाँ होगा, फिर हमने एक चक्कर पहले काट लिया, फिर हमने 2 चक्कर काट लिया, ठीक है 2 चक्कर, फिर हमारा पाई/6 पे आ गए, फिर हम पाई/6 पे चले गए, देखो पाई/6 पे चले गए तो हमारा कितना आ गया 25/6। ये हमारा कितना आ रहा है 2 पाई से ज़्यादा जा रहा है, 2 पाई से हमारा ज़्यादा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये है क्या हमारा ज़्यादा है 2 पाई से, ये हमारा 2 पाई से ज़्यादा है, ये हमारा 2 पाई से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये सोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत करो कि जनरल सोल्यूशन पापा जी है और प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे बेटा जी है। आप समझो, जनरल सोल्यूशन हमारे पापा जी है, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे बेटा जी है। तो जनरल सोल्यूशन के अंदर प्रिंसिपल सोल्यूशन आ सकते हैं, बट प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंदर हमारा जनरल सोल्यूशन कभी नहीं आया, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्या बोलेंगे जनरल सोल्यूशन के अंदर हमारा, ये क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि ये अभी तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आ सकते हैं कि जनरल सोल्यूशन के अंदर हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन आ सकते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे आ सकते हैं, आ सकते हैं, पर वाइसे वर्सा इसका ट्रू, वाइसे वर्सा इसका ट्रू नहीं होगा। इसका जो वाइसे वर्सा होगा वो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, वो बोला नहीं जा सकता। जितना आंसर आ रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे उस टाइम, तो इसका वाइसे वर्सा भी नहीं होगा, इसका वाइसे वर्सा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया इसको, अगर कोई सोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। अगर कोई सोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है तो वो हमारा क्या होगा जनरल सोल्यूशन होगा, उल्टा लिख दिया था मैंने इसे। अगर कोई सोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा तो वो हमारा एक जनरल सोल्यूशन भी होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो थीटा हमारा क्या है पाई/6 में आ गया, तो क्या है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये हमारा थीटा पाई/6 यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन हो सकता है, बट इस केस में मैंने जनरल सोल्यूशन में 25 पाई/6 लिखा, क्या 25 पाई/6 यहाँ पर आ सकता है प्रिंसिपल सोल्यूशन में, नहीं आ सकता क्योंकि हमारे 2 पाई से बड़ा है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू देखो 2 पाई/6 यहाँ पर भी, पाई/6 यहाँ पर भी, बट जनरल सोल्यूशन मैंने 25 पाई/6 यहाँ पर लिखा, तो 25 पाई/6 यहाँ पर मुझे लाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन हो सकता है, बट जनरल सोल्यूशन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो बात को ध्यान रखना। अब देख लेते हैं, तो पहले हम प्रिंसिपल सोल्यूशन पे थोड़ा सा काम करेंगे कि हमारा होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे जनरल सोल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हम पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो मैंने एक बेसिक आइडिया बता दिया कि आपका 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हम सॉल्व कैसे करेंगे अब ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम वही उठा लेते जो बेसिक हमने उठाया था अभी तक, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास इसके लिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, मतलब ऐसे ही करते हैं ये सारे के सारे, मैं कहा से ट्रिक, मैं लगता है क्या मेरी शक्ल देख के ट्रिक बनाने वाला आदमी, वैसे कोई बात नहीं। ट्रिक क्या है या फिर क्या तरीका है वो समझ लो। हम पहले क्या करेंगे, हमने कार्टेशियन बना दिया, कार्टेशियन बनाया जो हम बनाते थे, पहला वाला डिब्बा, दूसरा वाला डिब्बा, तीसरा वाला डिब्बा, चौथा वाला डिब्बा, चारों डिब्बे बना दिए, 4 कोऑर्डिनेट हमारे पास। फिर हमारे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ये भी डाल देते हैं, अच्छा लगेगा, 0 पाई/2 पाई, ये मेरा 3 पाई/2, ठीक है। सारे ये सब तो पता ही होगा, ये सब तो कर ही रखा होगा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें हमारा साइन पॉजिटिव और कोसेक, इसमें हमारा टेन और कॉट, इसमें हमारा कॉस और सेक, ये हमारे पॉजिटिव वाले टर्म होते हैं। अब करना क्या है, इसका तरीका क्या है, साइन थीटा अगर 1/2 दे रहेगा, पहले साइन चेक करो इसका, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, साइन हमारा क्या है इसका पॉजिटिव है। अब ये चेक करो कि साइन हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, साइन हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में होगा और एक हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होगा, बात सही है, पहले क्वाड्रेंट में और एक हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में। तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो सॉल्यूशन जो मिलेगा, हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा ये इन दोनों क्वाड्रेंट में मिलेगा। क्या इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन मिल सकता है, क्या इन दोनों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन हमारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बट साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है पॉजिटिव में दे रखी है, तो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा, बात सही है।
तो देख लेते हैं। अच्छा, एक वैल्यू तो आप ऐसे ही आंख बंद करके लिख दोगे। एक वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स। एक वैल्यू तो आप भी लिख दोगे नहीं, ये पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स आपको पता है कहाँ है, ये तो पहले क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो आपने लिख दी, पहले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आपने लिख दी। अब लिखनी है हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक मिनट रुकना, पाई बाई टू सिक्स, 3 3 2 6, ठीक है। तो क्या कर दिया आपने, पहले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो लिख दी, ये वाली वैल्यू तो आपने लिख दी, क्योंकि क्या हमने पाई बाई सिक्स लिखा है। पाई बाई सिक्स हमारा कहाँ होता है, पाई बाई सिक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है, ठीक है। अब हमें दूसरे क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर हमारे कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू हमारी लाई कर रही है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी लाई करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू में पाई माइनस पाई बाई सिक्स डाल सकते हैं। चेक करो, हजम करके देखो पहले। पाई माइनस पाई बाई सिक्स डालने का मतलब क्या है, साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी हमारी पाई बाई सिक्स होगी। पाई माइनस पाई हम जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई जैसे हमने माइनस कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पाई बाई सिक्स हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स क्या आ जाएगा हमारा, साइन पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स लिख दिया सिर्फ। साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स क्या आ जाएगा, ये हमारा साइन पाई बाई सिक्स आ जाएगा। बात क्लियर है, क्यों हमारा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, आप लोगों में से अब एक को ये भी सवाल आया होगा कि क्यों ना हम पाई बाई टू प्लस करके लिख दें, ये भी तो हम लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। होते हैं तूफानी आइडिया वाले, तूफानी करते रहते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आप पाई बाई टू ऐड करोगे, अगर आप पाई बाई टू कर रहे हो तो ये साइन का क्या साइन रहेगा, ये तो हमारा कॉस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ये हमारा कॉस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। बेशक ये पॉजिटिव रहेगा, बट ये हमारा साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस भी चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी पाई बाई टू वाले को छेड़ना ही नहीं है, इस वाले को छेड़ना ही नहीं है। जब भी सॉल्यूशन की बात आए तब सिर्फ हमें पाई वाले पे ध्यान देना है और सिर्फ हमें जीरो वाले पे, इन सब नंबर पे मत ध्यान देना। इन सब नंबर पे ध्यान दोगे तो फंस जाओगे, लटक जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, पाई माइनस पाई बाई सिक्स हमने कर दिया, हमारा कितना आ गया, साइन पाई बाई सिक्स। तो दो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गए, एक तो पाई बाई सिक्स और एक पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यानी कितना आ गया हमारे पास, ये 6/5 पाई बाई सिक्स। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स और 5 पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो क्या हमारा तरीका है, पहले तुम साइन चेक करेंगे, साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारा कहाँ होगा, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन तो हमें पता ही रहता है, पाई बाई सिक्स रहता है, सब में पता रहता है, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हम रख के बैठे, 0 से 90 हमने टेबल याद कर रखा है। तो जाहिर सी बात है पहले क्वाड्रेंट वाला तो हम अपने आप लिख देंगे, दूसरे क्वाड्रेंट वाला जैसे ये दे रखा है तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो पाई बाई टू प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा अगर पाई बाई टू प्लस समथिंग करेंगे तो ये हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम पाई माइनस करके लिख देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स हमारा किसकी इक्वल आएगा, साइन पाई बाई सिक्स की इक्वल आता है। ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो, समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, cos थीटा इक्वल्स टू में -1/में √2। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या तरीका हमारा, पहले साइन चेक करो, साइन चेक करो, साइन हमारा क्या है, नेगेटिव। कॉस हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले देखो, यहाँ नेगेटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो, क्या चौथे क्वाड्रेंट में साइन कॉस हमारा नेगेटिव होगा, नहीं। क्या पहले क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होगा, नहीं। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फिफ्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, फिफ्थ कह रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन दे रखा है ना, तो हमें नेगेटिव पता करना है कि नेगेटिव हमारा कहाँ कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये नेगेटिव होगा। पहला खेल खत्म। दूसरी बात, तो उसका करने का जो जाहिर सा तरीका है, क्या करना है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या कर दो, एक तो वैल्यू हमारे पास पाई माइनस पाई बाई कितनी है हमारी, पहले तो 1/√2 क्या होता है हमारा, पाई बाई 4, और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई प्लस पाई बाई 4। हजम करो, क्या मैंने बोला, यहां पर वैल्यू मेरी लाई करेगी, यहां पर वैल्यू मेरी ये लाई करेगी, तो वो क्या पाई बाई 4 इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इसका सॉल्यूशन पाई बाई 4 होगा, डायरेक्ट सिर्फ पाई बाई 4, चेक करके बताओ। या तो ऐसे देख लो कि हमारे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमारा सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, तो इससे भी काट सकते हो। दूसरी बात डाल के देख लो, तो कॉस पाई बाई 4 हमारा कितना आ रहा है, 1/√2, बट यहाँ पर क्या है हमारा नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, और एक पाई प्लस पाई बाई 4 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
बात क्लियर है? क्या हम 3π/2 कर सकते हैं? 3π/2 को हम छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे, पहले से बता रखा है 3π/2 को हमें छेड़ना नहीं है। तो क्या दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4, 4π प्लस 5, 5π/4, कितना आ गया हमारे पास 5π/4, ठीक है 5π/4, 5π/4, ठीक है 5π/4। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, अगर ये नेगेटिव था, अगर मान लो ये सिर्फ मेरा अगर पॉजिटिव हो जाता, सिर्फ पॉजिटिव हो जाता, तब पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, अब चेक करो कि पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं। पॉजिटिव के लिए हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट पे और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता, पॉजिटिव होता। पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमें पता ही है, पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें क्या है पता है, क्या होगा, कौन सी वैल्यू होती है इसकी, ये तो हमारा π/4 होगा, ये तो हमें पता ही रहता है π/4। अब देखना है हमें चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट में हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा याद एक 2π भी होता है, एक हमारा 2π होता है, तो हम क्या करेंगे 2π माइनस π/4, 2π माइनस में π/4 हमारे कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में, और हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। क्या हम इसको 0 माइनस π/4 लिख सकते हैं, 0 भी है हमारा यहाँ पर, तो क्या हम इसको 0 माइनस π/4 लिख सकते हैं। सॉल्व करो, हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा माइनस π/4, बट हमारी रेंज से बाहर चलेगी, 0 से 2π के बीच में आना चाहिए, बट ये हमारी रेंज से बाहर चलेगी, इसलिए हम क्या करना है, यहाँ पे 0 करके हमें 2π माइनस π/4 हमें करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा π/4, ये हमारा कितना आ जाएगा 8π माइनस π यानी कि 7π हमारा 4, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे आसान जो तरीका क्या है, पहले तो चेक करो हमारा साइन क्या है, साइन के हिसाब से देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर उसके बाद क्या करना है, पाई या फिर 2π जो दे रखा है उस हिसाब से माइनस और प्लस कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर हमें पाई दे रखा है, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या कर देंगे हम, पाई माइनस वो कर देंगे, और अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या कर देंगे, पाई प्लस कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, और हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो हम पाई प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा तरीका होने वाला है, आइडिया होने वाला है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 10x इक्वल्स टू में माइनस का 1/में √3, 10x इक्वल्स टू माइनस का 1/में √3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले तो देखो ये नेगेटिव का है, नेगेटिव 10 हमारा नेगेटिव कहाँ होगा, क्या पहले क्वाड्रेंट पे होगा ना, जहाँ दूसरे क्वाड्रेंट में, हाँ दूसरे क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव, क्या तीसरे क्वाड्रेंट में ना, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव, तो दूसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, चल रही है। तो दूसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या है, नेगेटिव है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, गला सूख जाता। दूसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या है, नेगेटिव होगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हमें देखना है, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो हमें क्या कर देना है, फट से पहले तो ये देखो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, जब 1/√3 पहले चेक करो तो π/6, 10π/6 हमारा क्या होता है 1/√3, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव हटाओ पहले, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। अब हम क्या करना है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है, तो क्या करेंगे हम, पाई माइनस समथिंग, तो पाई माइनस हमारा जो एंगल है π/6, और फिर हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट देखो यहाँ पर है, चौथे क्वाड्रेंट में हम कौन सा यूज करेंगे, 2π वाला, तो 2π माइनस में जो हमारा एंगल है π/6, और ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो उसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया, 6π माइनस π यानी कि 5π/6, फिर 12π माइनस π यानी कि 11π/6, ठीक है। ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, माइनस 1/√3 था, चेक कर दे कि 1/√3 हमारी कौन सी वैल्यू होती है, π/6 पे। फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव देखा, नेगेटिव हमारे कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव होगा। फिर हमें दूसरे क्वाड्रेंट में जाना, क्या करेंगे हम, पाई माइनस एंगल, फिर अगर हमें चौथे क्वाड्रेंट में जाने तो 2π माइनस एंगल। हमें 3π/2 को नहीं छेड़ना, π/2 को हमें नहीं छेड़ना, पहले से बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। हमें इनको नहीं छेड़ना, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। sec x इक्वल टू में -2, sec x हमारा -2 के इक्वल है। अब हमें ये चेक करना है, इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो सोल्यूशन का कैसे होगा, इसका हमारा सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो क्या देखना है, sec की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होगी, नेगेटिव हमारी sec की कहाँ पे होगी,
दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में सेक हमारा क्या है, नेगेटिव है। अच्छा सेक 2 हमारा कितने डिग्री पर होता है, सेक 2 हमारा कितने पर होता है, सेक 2 हमारा होगा π/3 पर। cos π/3 हमारा क्या होता है 1/2, तो सेक π/3 हमारा क्या होगा सिर्फ 2, ठीक है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अब π/3 यानी कि एंगल हमारे पास π/3 है, और हमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, एक तो हमें दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है और एक हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है, दूसरे में और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हमें जाना है, दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हमें जाना है, यहां पर अगर हमें जाना है तो क्या करेंगे हम, पाई माइनस कर देंगे, जो हमारे पास एंगल है, एंगल हमारे पास कितना है π/3। और अगर हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है, इसको क्वाड्रेंट में जाना क्या कर देंगे, पाई प्लस करने पर पाई प्लस π/3। अच्छा अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम पाई इसको हम प्लस ही क्यों कर रहे हैं, इसको माइनस ही क्यों कर रहे हैं, तो इसके मैंने पहले बता रखा है कि हमारा जो एंगल जो होता है 0 होता है, पहले 0, फिर यहाँ पे बढ़ते 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 हमारा π/2, फिर यहाँ से बढ़ते 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 हमारा पाई, फिर यहाँ पे बढ़ते 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 हमारा 3π/2, फिर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते हमारा 2π। ये हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है 0, 90, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 100, 120, 30, 40 करते करते यहाँ पर 180, फिर 180 करते करते यहाँ पर 270, फिर 270 करते यहाँ पर 360। तो देख लो यहाँ पर ये क्या है, बढ़ रहा है हमारा एंगल। तो अगर हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो जाहिर सी बात है पाई प्लस समथिंग होगा, अगर हमें दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो जाहिर सी बात है पाई माइनस समथिंग होगा। तो ये हम कैसे करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले मैंने बता रखा है, तो ये सब पहले आप जाके देख सकते हो, सारे बेसिक्स बातें हैं तो मैंने पहले आपको बोल रखी थी। तो ये हमारा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, पाई प्लस π/3 4π/3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास sin x इक्वल्स टू 1/√2। अब थोड़ा अपने आप से भी कोशिश कर लो, तो पॉज करो, sin x इक्वल्स टू 1/√2 इसका मुझे सॉल्व करके बताओ, अपने आप से ही हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पॉज कर लिया, रोका, सॉल्व करके देखो। यार देखो बोल रहा हूँ तो सॉल्व करके देखना, क्योंकि थोड़े से ना ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब भी हमें निकालना पड़ता है ना तो बहुत सारी हम गलती कर देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपको पॉज करो, सॉल्व करके देखो, अगर नहीं हो पा रहा तो अभी मैं करूँगा, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, sin x इक्वल्स टू 1/√2। पहले चेक करो साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन हमारा कहाँ होगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में और एक हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमें पता ही होगी, 0 से लेकर 90 के बीच में साइन इक्वल्स टू 1/√2 कब आता है, जब 45 डिग्री यानी कि π/4। अच्छा अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पर जाना है, ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं पाई माइनस समथिंग करूंगा, पाई माइनस कितना, π/4। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो एक हमारा π/4, एक हमारा 3π/4, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब में से किसी को डाउट हो रहा हो कि अभी हमने जैसे यहाँ पर हम पहले सॉल्व कर लेते थे, यहाँ पर एंगल लिख लेते थे π/4, तो यहाँ पे हमने इस बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा एक सॉल्यूशन आ चुका है π/4, तो जाहिर सी बात है हमें पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड एंगल है, हमें स्टैंडर्ड एंगल तो पता होना चाहिए ना, कि अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, पाई में से हम एक स्टैंडर्ड एंगल घटा रहे हैं या फिर हम उसे जोड़ कर रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड एंगल पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस कोने में इसको मैं लिख लेता हूँ, पेपर वगैरह में लिख के मत आना, ठीक है। ये रफ है, ऐसी लिख के भी आ रहा तो काट देना इसे, कहीं कोने में लिखना, जैसे कि उसका नंबर लिख के काट देते हो। अच्छा मुझे बताओ यार, किस किस ने कमेंट में बताना किस किस ने नंबर लिख रखा है, अलग अलग नाम से सेव कर रखा है, बहुत सारे होते हैं अलग अलग नाम से नंबर सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो बताना ज़रूर। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व क्या कराऊंगा। अभी तक आपने जितनी वैल्यू निकाली होगी उन सब में आपने एक चीज़ देखा होगा कि उन सब में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, अगर मान लो जैसे कि इस पिछले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि sin x इक्वल्स टू 1/√2 था, तो एक सोल्यूशन हमारे पास क्या आया था, एक सोल्यूशन हमारे पास π/4 था, एक सोल्यूशन हमारा पाई माइनस π/4 था, तो यानी कि π/4 और एक हमारा 3π/4। इसमें एक छोटी सी बात आपने ऑब्जर्व करेगी, देखो π/4 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, π/4 हमारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा, 45 डिग्री तो यहाँ कहीं लाई करेगा। 3π/4 अगर आप जाओगे तो ये यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। देख लो इसका एक इसकी सिमेट्री बनती है, जो भी अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे उनकी एक सिमेट्री बनती है।
या तो ऐसे सिमेट्री बने या फिर ये हमारा अगर यहाँ पे बन जाएगा तो ये ऐसे सिमेट्री बने, एक सिमेट्री बनती है, एक सिमेट्री बनती है। वैसे कोई ज़रूरी उतनी बात नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने आपको करवा दी, ऑब्जर्वेशन है। तो क्या, जब भी हम सोल्यूशन, जो दो सोल्यूशन हमारे निकलते हैं वो दो सोल्यूशन आपस में क्या होती हैं, सिमेट्री होती है। क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन में हर बार हमारे दो ही सोल्यूशन निकलेंगे? इसका आंसर है हाँ, सिर्फ दो ही सोल्यूशन निकलेंगे, इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। ठीक है, सिर्फ दो ही सोल्यूशन निकलेंगे, इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, cos x है मेरे पास -√3/2। कुछ तो सॉल्व करो पहले। cos नेगेटिव मेरे पास कहाँ पे होगा? cos नेगेटिव मेरा होगा पहले क्वाड्रेंट में ना, दूसरे क्वाड्रेंट में हाँ, तो दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में जी हाँ। ठीक है, एंगल हमारा स्टैंडर्ड एंगल यहाँ पर क्या है हमारा, पाई कितना होगा 6, पाई/6 हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। तीन चीजें हमारे पास पता होगी। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, इसका मतलब क्या है, पाई माइनस समथिंग कर देंगे। पाई माइनस हमारा स्टैंडर्ड एंगल कितना है, पाई/6। अब हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाने जाएगी, हम ऐड कर देंगे समथिंग, तो पाई प्लस पाई/6, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 पाई/6, ये हमारा कितना आ जाएगा 7 पाई/6। तो ये हमारा तरीका है। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल तो रहेगा नहीं, ये नोट कर लो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास sin x इक्वल्स टू में √3/2। ठीक है, क्या है हमारे पास साइन, पहले पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव हमारा साइन कब होगा, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा हमारे, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। उसके बाद √3/2 हमारा स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होता है, पाई/6, सॉरी पाई/3। पाई/3 हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल। तो हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेंट में पहुंचना है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो हमें पता ही रहता है कौन सा हमारा पाई/3। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाने क्या करेंगे हम, पाई माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस जो हमारा स्टैंडर्ड एंगल है वो, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये पाई/3 और एक हमारा 2 पाई/3। एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करा देख लेना। ठीक है, अगर आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास, tan x इक्वल्स टू -1/√3। शायद अभी सॉल्व करा था हमने, शायद हमने सॉल्व करा था, ये हमने सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर लो। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दूं, अरे कर ही रखा है यार, इसको भी मैं क्या छोड़ूं। tan x हमारा क्या है, नेगेटिव कहाँ पे होगा, फटाफट कर लेते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल हमारा कौन सा है, यहाँ पर हमारा पाई/6 है स्टैंडर्ड एंगल, तो हमारा एंगल क्या क्या हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में यानी कि पाई माइनस कर देंगे, तो स्टैंडर्ड एंगल पाई माइनस पाई/6। फिर हमें क्या करना है, चौथे क्वाड्रेंट में जाना है, चौथे क्वाड्रेंट में क्या करेंगे हम, 2 पाई माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस स्टैंडर्ड एंगल हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 6 पाई/6, ये हमारा कितना आ रहा है 6 दूनी 12, 11 पाई/6। ठीक है, अच्छा इस पे भी ऑब्जर्व करोगे, 5 पाई/6 हमारा कहीं यहाँ कहीं आएगा, 5 पाई/6 है तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और 11 पाई/6 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, ये हमारा सिमेट्री बनती जाती है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, अब क्या पता भाई जेई का, बोर्ड का, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, क्या पता कुछ इसको मिला दे, कॉन्सेप्ट बना दे, कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना दे, कोई क्वेश्चन तैयार कर दे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है। जो होना चाहिए था, जो असली एजुकेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए था, वो हमारा एक बनने जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए था, एक वैसा होता जा रहा है, यानी कि कह सकते हो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है हर जगह पे। ये नहीं बोलूँगा कहीं पे नहीं हो रही, कहीं पे नहीं हो रही है, हर जगह पे हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अब उनका हक भी बनता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दें आपको, अच्छा टेस्ट भी लें आपको। ठीक है, तो उनका हक बनता है। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करना, थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लेना। तो इसलिए आपको छोटी छोटी 2-4 बातें हैं वो मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई प्रिंसिपल सोल्यूशन पे, ये बात हो गई हमारी प्रिंसिपल सोल्यूशन पे। तो ये हमारा था प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी पड़ती है। पहला, जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें पहले हमें साइन देखना है कि हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा वो पड़ता है, कौन से क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो हमें ये चेक करें कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होगा, क्वाड्रेंट सिलेक्ट करना है। अगर पॉजिटिव है फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लेना। क्वाड्रेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें एंगल देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है। वो क्वेश्चन में जैसे कि अगर हमें दे रखा है tan θ इक्वल्स में 1/√3, तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल क्या है इसका, पाई/6
स्टैंडर्ड एंगल चेक कर दिया, फिर हम क्या करेंगे उसके हिसाब से स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से जो हमारा जो कोऑर्डिनेट बन रहा है जहाँ पर हमारा होना चाहिए उसको हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे, वहाँ पर उसको हम रख देंगे। एक और छोटी सी हिदायत, सलाह, सजेशन आपके लिए, इसको स्पेशल इस टॉपिक के लिए, बहुत सारे को मैंने देखा है जो अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट वगैरह बनाया वो डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिना कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं तो हो भी जाता है, नो डाउट हो भी जाता है, बट कई बार होता है जो उनको थोड़ा सा ना दिक्कत होती है। तो आप क्या करना है, चुट से फटाफट यहाँ पे कोऑर्डिनेट छोटा सा बना लेना कोने नहीं, उसको आप सॉल्व कर लेना, क्यों फालतू का टेंशन लेना, क्यों गलत हो जाए तो फट से कर लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं हम इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर साइन थीटा हमारा साइन अल्फा के बराबर है तो इसका जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा थीटा का n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 इंटू में अल्फा, n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो इस केस में जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू में अल्फा। तो यहाँ पर n की वैल्यू डालते जाओ और हमारा सॉल्यूशन आता जाएगा। शुरुआत में मैंने बताया था ना कि हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जनरल सॉल्यूशन में, इसलिए हम एक जनरलाइज फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये हमारा है साइन थीटा का। उसी तरह कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारा कॉस अल्फा के बराबर होगा। उस केस में थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। ये भी हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन। उसी तरह हम टेन अल्फा का भी देख लेते हैं। टेन थीटा अगर हमारा टेन अल्फा के बराबर हो तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस केस में सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस, इसमें से प्लस ही होगा, हाँ n पाई प्लस अल्फा, जिसमें n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। तो क्या हमें n की वैल्यू डाल के सारे सॉल्यूशन दिखाने, नहीं, अरे वो सब नहीं करना है यार, बस n की वैल्यू कोई डालने की जरूरत नहीं है। बस आप एक जनरलाइज फॉर्मूला तैयार कर देना। बस यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ हमें तो करनी पड़ती है वो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, हमें अल्फा फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो अल्फा हमें दे रखा है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इस पे क्या, जैसे अभी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे तो इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं आते। ये मत समझना कि आपके पास साइन थीटा आपको साइन पाई 4 दे दिया आपको, फिर आपसे पूछ रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिख सकते हो, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया साइन थीटा हमारे पास साइन पाई 4 के बराबर है, इस केस में हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n, अल्फा हमारा क्या है पाई बाय 4। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा बट वो रेयर आएगा। इसमें जो बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है वो हम अगले क्लास में करेंगे, इस क्लास में तो नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। बढ़िया टॉपिक का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, देखोगे क्या होगा, मज़ा आता है क्वेश्चन, ऐसा समझ रहे हो, फीलिंग समझ रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। तो ये आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। तो क्या हम ये क्या करना है, रट्टा मारो। ये भी हमारा सॉल्यूशन। इसमें एक चीज़ हमारा जो सिमिलर है, ये हमारा साइन थीटा का और टेन थीटा का लगभग सिमिलर है, बस इसमें यहाँ पर हमारा एक माइनस 1 रेज़ टू पावर n यहाँ पर हमारा नहीं होता, बाकी बात हमारा क्या है, दोनों सेम है। और इसमें हमारा क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आप याद कर लेना, कोई यहाँ पर प्लस भी लगाता है, कोई यहाँ पर माइनस भी लगाता है, कोई यहाँ पर दोनों भी लगाता है। तो आप दोनों लगाना, दोनों, ठीक है, एक नहीं लगाना, आपको दोनों लगाना है, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। कोई अगर बोले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस लगता है तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए माइनस भी यहाँ पर लगता है, क्योंकि हमारी नेगेटिव वेव में भी हम जाते हैं, ठीक है। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, सारे सोल्यूशन, तो इसका मतलब है नेगेटिव वाला भी अगर कोई सोल्यूशन होगा तो वो भी हमारा इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, होगा नहीं, हमारा से होना चाहिए, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन के ऊपर फॉर्मूला था। तो 2-4 प्यारे से क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन हलवे वाले जो आपको पसंद आ जाए, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। नोट कर लो। तो ये रट्टा मार लेना, इसमें से एक पक्का क्वेश्चन आपके पास आएगा ही, पक्का आएगा, 100% डैम श्योर, 100% आएगा, चाहे जनरल सोल्यूशन का हो। प्रिंसिपल सोल्यूशन का तो शायद चांस कम भी है, जो कम है चांस है जो आएगा, बट जनरल सोल्यूशन आपका पक्का आएगा। जनरल सोल्यूशन का एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, और ज़्यादा जो चांसेस हैं वो जो अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उन सबसे क्वेश्चन हमारे बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो अगले वीडियो में भी आप देख लेना, ठीक है। तो आज देख लेते हैं फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। तो साइन थीटा अगर मेरे पास 1/2 दे रखा है, अब उसका मुझे पूछ रहा है जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है मेरे पास। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछता तो मेरे पास क्या आता, पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाते, कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा 1/2 है। पहले क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा क्या होगा, पहले कोऑर्डिनेट में और दूसरे कोऑर्डिनेट में, तो यानी कि पहला कोऑर्डिनेट और एक दूसरा कोऑर्डिनेट। उसके बाद 1/2 स्टैंडर्ड एंगल हमारा क्या होगा, π/6। इसका हमारा फिर सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो हमारा π/6 क्योंकि हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट तो कौन सा, π-π/6, तो π-π/6 ऐसे करते हैं हमारा क्या आ जाता प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट वो हमें पूछा ही नहीं है, हमसे पूछ रखा है जनरल सॉल्यूशन, तो उसके लिए ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें ये कुछ नहीं करना। डायरेक्ट यहाँ पे लिखो साइन थीटा हमारा 1/2 है, तो साइन इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 ही हमारा 1/2 होता है। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू में साइन अल्फा, याद है कुछ, साइन थीटा इक्वल्स टू में साइन अल्फा। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन क्या होगा, n π प्लस -1 n इंटू में अल्फा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ ये हम इसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू में n π प्लस -1 n इंटू में π/6, जो जहाँ पर हमारा n हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। इसमें वो सब जरूरी नहीं होता, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये सब देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सब कंटाल नहीं है, बस वो सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले में ही कंटाल था। अगला क्वेश्चन, cos x इक्वल्स टू 1/√2, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, cos x इक्वल्स टू में cos π/4। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, याद देख लेना, 2n π प्लस माइनस अल्फा यानी कि π/4, और जहाँ पर n हमारा कहाँ z को बिलोंग करेगा, ये ज़रूर लिखना है, n हमारा z को बिलोंग करेगा, ये हमें ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मैं इसको मिटाया तो यहाँ पे, बट आपको ये लिखना है n हमारा z को बिलोंग करता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास cos x मेरे इक्वल्स टू में -1/√2, ठीक है। तो cos x इक्वल्स टू में cos की कौन सी वैल्यू हमारी माइनस होती है, cos की कौन सी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, हमें ये देखना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, cos सेकंड कोऑर्डिनेट में cos हमारा नेगेटिव होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π माइनस π/4, 1/√2 π/4 की वैल्यू होती है, बट π माइनस π/4 करते हैं हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट cos हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos 3π/4, और इधर से हमारा cos x, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से मतलब अल्फा हमारे पास कितना है 3π/4, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 2n π प्लस माइनस अल्फा हमारा कितना है 3π/4, जहाँ पर n हमारा z को बिलोंग करेगा। शायद कोई में ना दिख रहा हो, एक बार देख लेते हैं। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो कितने मिनट की वीडियो होगी ये भी देख लेते हैं, आधा घंटा 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट करीब हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला क्वेश्चन मेरे पास कहाँ है, साइन x इक्वल्स टू में -12, साइन x इक्वल्स टू में -12। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये आप पॉज करो, सॉल्व करो, हो जाए, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो हम यहाँ पर करवाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो साइन x इक्वल्स टू में साइन 1 कब आएगा, पहले तो साइन, हम ये चेक करना है कि साइन हमारा नेगेटिव कहाँ पर होता है। तो साइन हमारा नेगेटिव कहाँ पर होता है, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट में ना, दूसरे कोऑर्डिनेट में ना, हाँ तीसरे कोऑर्डिनेट में होता है हमारा साइन नेगेटिव, और एक चौथे कोऑर्डिनेट में होता है। तो आप तीसरे में से ले लो, चौथे में से ले लो, कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं तीसरे पे जा रहा हूँ, तीसरे पे जा रहा हूँ, तो यानी कि पाई प्लस, और 1/2 हमारा कब होता है π/6 पर, तो π+π/6 करते हैं हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, साइन π+π/6 हमारा आ गया 7π/6, और इधर हमारा साइन x, तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, यहाँ से x हमारा आ गया n π प्लस -1/n इंटू में π/6, वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप ये भी कर सकते हो, अच्छा सॉरी 7π/6 है यहाँ पर, ये 7π/6, ठीक है, ये भी कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2π - π/6, इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2π - π/6, ऐसा भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो जो मर्जी आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, इसमें कोई हमारा रेंज की वो नहीं है जो कि हमारा 0 से 2π के अंदर ही आना चाहिए, ये हमारा कहीं भी आ सकता है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन कवर कर लिया, जनरल सोल्यूशन के बहुत बेसिक क्वेश्चन कवर करें। तो एक छोटा सा मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ
प्रमोशन क्या है कि अगला वीडियो आप ज़रूर देखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेशक आप 2 की स्पीड देख लेना, या फिर आप समझ जाना कि मैं अगर आपको 1-2 क्वेश्चन मैं वैसे करवा दूंगा, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आप अगले वीडियो के ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के बेशक देख के भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ 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 अगला वीडियो ज़रूर देखना, अगला वीडियो जो मैं डालूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल सोल्यूशन के बाद वैसे ही क्वेश्चन आपके, चाहे आप एनडीए में चले जाओ पक्का आता है, चाहे आप जेई वगैरह का दे दो उसमें भी तो और भर भर के आता है। जेई मेंस वगैरह में, एडवांस वगैरह में तो आता ही है, पर जेई मेंस में भर भर के आता है, उसमें चले जाओ। या फिर आप CUET आपका जो आने वाला है उसमें भी आता है, बेशक आपका 11th का क्वेश्चन है, ये 11th का टॉपिक है। आप ऐसे मत पढ़ना कि आप 11th के बेसिस सिर्फ 11th में पास करना है, नहीं मत करना बेवकूफ़ी। आपको इसके बाद आपको कंपटीशन फेस करना है, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपके पास CUET भी की तैयारी कर रहे हैं, कोई CUET करता है, कोई जेई कर रहा है, कोई एनडीए कर रहा है, तो उस हिसाब से आप ये भी करते हुए चलना। तो सिर्फ ये मत समझना कि 11th के लिए बस हमें पढ़ना है तो बस खत्म करो, तो 2-4 टॉपिक पढ़ ले, बस कहानी खत्म। 11th के लिए पास होना है तो आखिरी में अगर जो मैं 1 शॉट लाऊंगा, टेंशन ना लो करो, अगर आप वो भी पढ़ लोगे तो 11th में आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अच्छे मार्क्स समझ लो, अच्छे मार्क्स से, जो अगर मैं 1 शॉट लाऊंगा उसमें भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बट अगर आपको आगे इन फ्यूचर आपको तैयारी करनी है तो वो 1 शॉट बेकार है। वो 1 शॉट उनके लिए कारगर होगा, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जो कि ये सारे पहले के वीडियो देख चुका होगा, सारे वीडियो एक बार कर चुका होगा। वो एक तरह से उसके लिए रिवीजन होगा, तो आप सिर्फ 11th के बेसिस पे ओरिएंटेशन रख के ना तैयारी करें। अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े, ताकि आपको जेई फेस करने लायक हो सके, या फिर आप एनडीए के फेस करने लायक हो सके। एक और बात, किसी को पता भी नहीं होता जेई कौन होता है। मेरे को खुद पता नहीं था 11th में जेई क्या होता है, तो वैसी बात नहीं है। 11th में मेरे को भी पता नहीं था जेई एग्जाम कौन सा होता है, बट मैंने भी फेस कर रखा है। तो अगर आपको पता नहीं है तो जेई वगैरह, एनडीए वगैरह, करियर के बारे में भी सोचो। अभी 2-3 दिन आपके पास स्टार्टिंग है 11th का, आपके पास 1-2 दिन निकाल सकते हो। सोचो आपको क्या आगे क्या करना है। जो आपने स्ट्रीम ले रखी है, ज़्यादातर को तो पता ही होता है, बट कुछ को पता नहीं होता है, ऐसे ही ले लेते हैं। बट आगे के बारे में सोचो, ज़रूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, तो सोचो आपको क्या आगे क्या करना है, उस हिसाब से अपना एक रोड मैप बनाओ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको आगे गोल को फोकस करना है। तो ठीक है, तो ये आज का छोटा सा हमारा वीडियो था, छोटा सा आपके लिए कह सकते हैं एक मोटिवेशन आपके लिए, जो अब ज़रूरी बात है वो आपके लिए था। तो क्या करना है, जो मैंने आज आपको करवाया, डेली जो मैं करवाता हूँ आपको एक बार रिवाइज कर लेना, बट इसको भी एक बार आज तो खास कर स्पेशल बोलूँगा, इसको रिवाइज करना, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे आगे चल के बहुत बार भूल जाते हैं, फिर बहुत बार टेंशन आ जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनरल सोल्यूशन के जितने मैंने तीनों के तीनों फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूले उन सबको भी रटना मार लेना अच्छे से कंठस्थ, क्योंकि वो आगे तक, बहुत आगे तक यूज़ होगा। जब तक अगर आपका कहीं पे भी 12th या फिर आप ये पढ़ते जाओगे, यानी कि कहने का मतलब अगर आप इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से रट्टा मार लेना। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आई तो एक और बार वीडियो देख लेना। उसके बाद भी समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करा करो, हम भी कमेंट वगैरह देखते रहते हैं, आपको हम जवाब देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।